गजब गजब घर जमाई। आज तक हम तुम्हारी हर बात मानते आए। हाँ तो मेरा मतलब है तुमने अपनी बेटियों की, नातियों की, सबकी शादी अपनी मर्जी से की है। हाँ। हम कुछ बोले? लेकिन सारिका की शादी मेरी मर्जी से होगी, वो मेरी पसंद से ही लड़का आएगा, मेरी पसंद ही तुम्हें माननी पड़ेगी। अरे पन्ना जी जिद क्यों कर रहे हैं? देखो सारिका की शादी बहुत अच्छे से होगी और हमारी पसंद से होगी, और उसकी शादी होगी किससे? राज से। राहुल से। राज से। राहुल से। राज से। राहुल से। राज से। राहुल से। क्या चक्कर है नाना जी, शादी करवाने की दुकान खोल रहे हो क्या आप? अरे यार तुम चुप रहो। डॉली बेटा, सारिका के पिता जयप्रकाश हमारी दुकान पे काम करते थे बहुत ईमानदारी से। ये समझ लो कि वो जगदम्बे उन्हें अपना बेटा समझती थी, हम भी। लेकिन जब सारिका 12 साल की थी ना, तो जयप्रकाश का स्वर्गवास हो गया। तब से सारिका की पढ़ाई और उसकी परवरिश की सारी जिम्मेदारी हम लोगों ने उठा ली। खोलो खोलो, हाँ खोलो। और कौन देखेगा? आ गया, लगता है आ गया है। देखो कौन सी पार्टी है, ये हमारी है, ये इनकी है। कोई भी देखते हैं। हटो हटो। जी आप? नमस्ते, मैं राजेश हूँ। अच्छा 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 जी, नानी जी से मिलना था। आइए आइए आइए। स्वागत है राज शक्तिशाली निवास में। अरे अरे खुश रहो बेटा। देखा हमारी पसंद, ये है राज। हमने क्या कहा था कि राज को देखते ही दिल में घंटियां बजने लगेंगी, टन टन। घंटी दिल में नहीं बज रही है। बड़े लाल दरवाजा खोलो। हाँ। जी आप? मुझे श्री पन्नालाल जी से मिलना। आइए आइए आइए। अरे नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। ये कौन है? हाँ ये राज हैं। ये भी सारिका से शादी करना चाहते हैं। अच्छा, वैसे राज मानना पड़ेगा, पर्सनालिटी तो आपकी भी कम नहीं। अब देखते हैं किसकी किस्मत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मे द बेस्ट मैन विन। बेस्ट ऑफ लक। जी आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेन बात शुरू करते हैं नानी जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ हाँ जरूर जरूर। धन्यवाद धन्यवाद। तो राज बाबू, आपका काम धंधा क्या है? जी भगवान के आशीर्वाद से हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंजीनियर। इंजीनियर। बढ़िया बढ़िया बात। वैसे राहुल जी आप क्या करते हैं? मेरे झांसी में 2 शोरूम्स हैं, लेटेस्ट फैशनेबल कपड़ों की दुकान, वही संभालता हूं। हमें तो राज का व्यवहार शुरू से ही पसंद है। हमें तो राहुल का लाइफस्टाइल बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए भाई, हम सब ने बहुत गाल बजा ली अपने बिना बात के। सारिका जी को शादी करनी है तो भाई उनकी पसंद नापसंद भी तो जरूरी है। कौन लड़का पसंद है उन्हें? तो नानी जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि सारिका जी को हमें यहाँ पर बुला लेना चाहिए। सही 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 कह रहे हो, सही है। तो ठीक है बुला लेते हैं। सुमित्रा, सारिका के लिए बिल्कुल राजकुमार जैसा लड़का चुना है हमने। और हमने प्रिंस जैसा। बस उन दोनों में से तुम किसी एक को पसंद कर लो, हम कन्यादान कर देंगे। सारिका, तुम्हें तो पता है एक लड़की का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? यही ना कि उसको सपनों का राजकुमार मिले। देखो बेटा, ये सपनों के राजकुमार तो सिर्फ सपनों में ही मिलते हैं। लेकिन शादी ना 7 जन्मों का बंधन होता है। संस्कारी पति मिलेगा ना तो तुम्हारे 7 जन्म सफल हो जाएंगे। सारिका जी, वैसे भी ये आपकी जिंदगी का सवाल है, बहुत सोच समझकर अपने बुद्धि विवेक से फैसला लीजिएगा। नाना जी, बचपन से हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले, हमारी देखभाल आपने और नानी जी ने किए। तो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा अहम फैसला मैं अपने आप कैसे ले सकती हूँ? ये तो इसे कहते हैं संस्कार। इसलिए नानी जी, आप और नाना जी अपनी मर्जी से जो भी लड़का मेरे लिए पसंद करेंगे, मैं खुशी खुशी उसी से शादी करूंगी। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि सारिका ने फैसला कर लिया है। सारिका हमारी पसंद से शादी करने के लिए राजी हो गई। हमारी मतलब? अरे हमारी मतलब नाना नानी से ही ना? हाँ, हमने फैसला कर लिया है पन्ना जी कि सारिका की शादी राज से होगी तो होगी। नानी जी, एक बात कहूं, देखिए हीरे को
और कांच के टुकड़े को धूप में ले जाके रख दो। असली जोरी वही होता है जो ये बता दे कि हीरा कौन सा है और कांच का टुकड़ा कौन सा है। अच्छा बेटा जौहरी, तुम्हें हीरे और कांच की इतनी पहचान है, तो साबित करो कि तुम्हारा राहुल हीरा है। अरे जगदम्बे, तुम्हें भी साबित करना पड़ेगा कि राज असल में हीरा है। चलो हम साबित कर देंगे कि राज हीरा है। नानी जी की जय हो। हाँ वो तो है, चमकेगा भाई चमकेगा, हमारा हीरा चमकेगा। अजब गजब